हम एक खूबसूरत दुनिया में रहते हैं। बस अपने आसपास की अद्भुत चीजों को देखें। आइए शुरुआत में वापस जाएं और देखें कि बाइबल हमें क्या बताती है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। आरंभ में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को बनाया। भगवान अंधेरे पर चले गए और कहा, प्रकाश। उन्होंने प्रकाश को दिन कहा और उन्होंने अंधकार को रात कहा। तब परमेश्वर ने ऊपर के जल को नीचे के जल से अलग करने के लिए एक स्थान बनाया। उन्होंने अंतरिक्ष को आकाश कहा। परमेश्वर ने जल इकट्ठा किया और सूखी भूमि प्रकट हुई। उसने जमीन को जमीन और पानी को समुद्र कहा। फिर उसने घास, अनाज और पेड़ जैसे पौधे बनाए। तब परमेश्वर ने आकाश में ज्योतियां बनाई। उसने दिन के लिए सूर्य, रात के लिए चंद्रमा और सब तारे बनाए। परमेश्वर ने मछलियों को जल में तैरने के लिए और पक्षियों को आकाश में उड़ने के लिए बनाया। आपके बच्चे हो, उसने उनसे कहा, दुनिया को छींटो और गायन से भर दो। इसके बाद भगवान ने जानवरों को बनाया। उसने खेत के जानवर, जंगली जानवर और जमीन पर रेंगने वाले जानवर बनाए। बस एक और चीज बनानी है, भगवान ने कहा, सभी में से सबसे खास चीज। तो भगवान ने अपनी छवि में पुरुष और महिला को बनाया। बच्चे पैदा करो, उन्होंने कहा, दुनिया का कार्यभार संभालें, मछलियों, पक्षियों और जानवरों की देखभाल करें। तब परमेश्वर ने अपनी बनाई हुई हर चीज पर दृष्टि की। यह बहुत अच्छा है। पहले पुरुष और महिला, आदम और हव्वा, एक खूबसूरत बगीचे में रहते थे जिसे भगवान ने उनके लिए बनाया था। परंतु शैतान एक चालाक सांप के रूप में आया और आदम और हव्वा को प्रलोभित किया। क्या परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हें इन पेड़ों का फल नहीं खाना चाहिए? सांप ने हव्वा से पूछा। बस बीच में पेड़, ईव ने उत्तर दिया। अगर हम इसे खाएंगे तो हम मर जाएंगे। तुम नहीं मरोगे, सर्प ने कहा। यही कारण है कि भगवान नहीं चाहते कि आप उस पेड़ का फल खाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप उनके जैसे होंगे। आपको पता चल जाएगा कि वह क्या जानता है। ईव ने फल खाया। उसने कुछ आदम को दिया जो उसके साथ था। उसने भी इसे खा लिया और तुरंत वे उन चीजों को जान गए जो वे पहले कभी नहीं जानते थे। एक बात जो वे जानते थे वह यह थी कि वे नग्न थे। उन्होंने खुद को ढकने के लिए पत्तियों को एक साथ सिल दिया। उन्हें पहले कभी डर या शर्म महसूस नहीं हुई थी, इसलिए उन्हें पता था कि कुछ गलत है। एडम, भगवान ने बुलाया। पूर्व संध्या। हम छुप रहे हैं, एडम ने कहा। हम नग्न हैं। तुम्हें यह पता है क्योंकि तुमने पेड़ का फल खाया है, भगवान ने आह भरी। तब आदम ने हव्वा को दोषी ठहराया और हव्वा ने सांप को दोषी ठहराया। भगवान ने कहा, सर्प, तुम्हें अपने पेट के बल रेंगना होगा। एक महिला का बेटा तुम्हें हरा देगा। ईव, प्रसव पीड़ादायक होगा। एडम, भोजन उगाना मुश्किल होगा। तब परमेश्वर ने आदम और हव्वा के लिए वस्त्र बनाए और उन्हें बगीचे से बाहर भेज दिया। उसने एक स्वर्गदूत को जलती हुई तलवार के साथ वहां रखा ताकि वे लौट ना सकें। पृथ्वी लोगों से भर गई, परंतु उन्होंने इतना पाप किया कि परमेश्वर को खेद हुआ कि उसने उन्हें बनाया। उसने पृथ्वी पर सभी को बहा देने के लिए बाढ़ भेजने का निर्णय लिया। नूह नाम का एक आदमी था जो दूसरों जैसा नहीं था। नूह ने परमेश्वर से प्रेम किया और उसकी आज्ञा मानी। परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को बाढ़ से बचाने का निर्णय लिया। परमेश्वर ने नूह को बाढ़ के बारे में चेतावनी दी। उसने उसे एक नीची छत, 3 डेक, एक खिड़की और एक दरवाजे वाली एक विशाल नाव बनाने के लिए कहा। आज्ञाकारिता में नूह ने इसे बनाया। परमेश्वर ने नूह को बाढ़ के बारे में चेतावनी दी। उसने उसे एक नीची छत, 3 डेक, एक खिड़की और एक दरवाजे वाली एक विशाल नाव बनाने के लिए कहा। आज्ञाकारिता में नूह ने इसे बनाया। 40 दिन और 40 रात तक वर्षा होती रही। जल आकाश से गिरा और महासागरों और झीलों से ऊपर उठा, यहां तक कि सबसे ऊंचे पहाड़ भी बाढ़ के नीचे गायब हो गए। इस बीच नूह, उसका परिवार और सभी जानवर बाढ़ के पानी में तैरते हुए नाव में सुरक्षित थे। परमेश्वर नूह के बारे में एक पल के लिए भी नहीं भूला था। भगवान ने बहने के लिए हवा भेजी। पानी नीचे चला गया। नाव अरारत पर्वत पर रुकी। नूह ने एक कबूतर भेजा। जब वह वापस नहीं लौटा तो उसे पता चल गया कि वह सुरक्षित है। जब भूमि सूख गई तो परमेश्वर ने उन्हें बाहर आने के लिए कहा। उसने इस वादे के रूप में आकाश में एक इंद्रधनुष रखा कि वह फिर कभी पूरी पृथ्वी पर बाढ़ नहीं लाएगा। इब्राहिम हारान में रहता था। इब्राहिम, परमेश्वर ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम हारान छोड़कर दूसरे देश में चले जाओ। परमेश्वर ने इब्राहिम को यह नहीं बताया कि वह कहां था। मुझ पर विश्वास करो, भगवान ने कहा। ऐसा करो, भगवान ने कहा, और तुम्हारे बच्चे एक महान राष्ट्र बन जाएंगे। कैसे? इब्राहिम को आश्चर्य हुआ। उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़ी थी। मुझ पर विश्वास करो, भगवान ने कहा। जहां मैं तुमसे कहता हूं वहां जाओ, भगवान ने कहा।
और आकाश में जितने तारे हैं उससे कहीं अधिक तुम्हारे वंशज होंगे। वे पूरी दुनिया को आशीर्वाद देंगे। मुझ पर विश्वास करो। इसलिए इब्राहिम ने परमेश्वर पर भरोसा किया। उसने सारा, अपने भतीजे लूत और उनकी सभी चीजों को ले लिया। वह वहां गया जहां भगवान ने उसे जाने के लिए कहा। वह कनान देश में गया। जब वह पहुंचा तो इब्राहिम ने शकेम में डेरा डाला। भगवान ने उसे दर्शन दिए। परमेश्वर ने कहा, मैं यह भूमि तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को दूंगा। इब्राहिम ने वहां परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई। इब्राहिम ने परमेश्वर की प्रतिज्ञा की हुई भूमि के चारों ओर यात्रा की। वह खुश था कि उसने भगवान पर भरोसा किया था। इसलिए उसने एक और वेदी बनाई और उससे जो वादा किया गया था उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर ने इब्राहिम से एक पुत्र और उस पुत्र से अनेक वंशजों का वादा किया जो पूरी दुनिया को आशीर्वाद देंगे। लेकिन इब्राहिम और उसकी पत्नी सारा बच्चे पैदा करने के लिए बहुत बूढ़े थे। 20 साल बीत गए। फिर भी इब्राहिम ने परमेश्वर के वादे पर भरोसा किया। जब वह 100 वर्ष के थे और सारा 90 वर्ष की थीं, तब परमेश्वर ने उन्हें अपना वादा याद दिलाया। सारा को होने वाला था बच्चा। जब उनके बेटे का जन्म हुआ तो सारा इतनी खुश हुई कि वह हंसने लगी। भगवान मेरे लिए हंसी लाए हैं, उसने कहा। इसलिए उन्होंने अपने बेटे का नाम इसहाक रखा, जिसका अर्थ है वह हंसता है। जब इसहाक एक लड़का था तो भगवान ने इब्राहिम की परीक्षा लेते हुए उससे कहा कि वह इसहाक को मोरिया पर्वत पर ले जाए और उसे भगवान के बलिदान के रूप में मार डाले। इब्राहिम भ्रमित था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा रखा। इसहाक ने लकड़ी उठाई और इब्राहिम ने चाकू और मशाल उठाई। वे एक साथ पहाड़ पर चढ़े। बल्ली के लिए मेमना कहां है? इसहाक ने पूछा। भगवान इसे प्रदान करेगा, इब्राहिम ने उत्तर दिया। इब्राहिम ने लकड़ी को वेदी पर व्यवस्थित किया और इसहाक को बांधा और लकड़ी पर लिटा दिया। जैसे ही उसने इसहाक को मारने के लिए चाकू उठाया, एक स्वर्गदूत ने उसका नाम पुकारा, अब्राहम। लड़के को चोट मत पहुंचाओ, देवदूत रोया। भगवान जानता है कि आप उसके वादे पर भरोसा करते हैं। देखो, वहां झाड़ियों में एक मेढ़ा उसके सींगों से पकड़ा गया है। इसके बदले में उसका बलिदान करो। इसलिए इब्राहिम ने अपने बेटे के बदले मेढ़े की बलि चढ़ाई। उन्होंने उस स्थान को भगवान प्रदान करेगा कहा, क्योंकि भगवान ने बलिदान प्रदान किया था। जैसा परमेश्वर ने कहा था, उसका वादा पूरा हुआ।